હું ગુજ્જુ ગુજરાતો થોડી કરકસરવાળી, એટલે જ સવારે લંચમાં વધેલી જે દાળ હતી ને તેની મેં દાળ ઢોકળી બનાવવાનો વિચાર કર્યો. તો ચલો આજે આપણે दाल ढोकली बनाइए. तो सबसे पहले मैंने दाल को उबालने के लिए रख दिया. साइड में मैंने गेहूं के आटा का डो बनाया. इस डो के अंदर मैंने स्वाद अनुसार नमक, धनिया जीरा पाउडर, रेड मिर्ची पाउडर और थोड़ी हल्की सी हल्दी और जीरा डाल के मैंने ये डो तैयार किया है. वो सख्त भी नहीं है और नरम भी नहीं है. इस तरह का हमें डो तैयार करके बाद में हमें उसका बड़ा सा रोटला बनाना है. बड़ा सा रोटला बेलने के बाद हमें छोटे छोटे पीसीस करने हैं. तो पीसीस करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कटलेस का मोल्ड लिया है. देखो इस तरह का. उसकी धार में जो डिज़ाइन है वो डिज़ाइन की वजह से ये जो हमारा पीसीस है ना वो देखने में बहुत सुंदर लगेगा और थोड़ा यूनिक भी लगेगा. तो हमारी ये ढोकली थोड़ी हटके बनेगी. फ्रेंड्स, एक बात मैं बताऊँ, जब कोई गेस्ट हमारे घर पे आए और हम इस तरह से ये ढोकली बनाएंगे ना तो वो खाते वक्त तुरंत ही खुश हो जाएंगे. उसको भी कुछ नया लगेगा और अच्छा सा लगेगा. तो आप भी इस तरह से आपके मेहमान को खुश करना हो तो इस तरह से आप ये दाल ढोकली बनाना. अब यहाँ पे मैंने पूरे ढोकली बना दी. अब जो एक्स्ट्रा आटा है ना वो मैं हल्के हाथ से निकाल दूँगी ताकि हमारी जो डिज़ाइन बनी है ना वो वैसे की वैसी रहे. फिर मैं ये कच्ची ढोकली एक एक करके एक प्लेट में रखूँगी. फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए एक एक ढोकली निकाल के डिश में ट्रांसफ़र कर रही हूँ. तो आप इसकी जगह पे डायरेक्ट उबलती दाल में भी आप ऐड कर सकते हो. तो यहाँ पे मैंने पूरी ढोकली को डिश में रख दी है और जो एक्स्ट्रा आटा बचा है ना उसको हम दूसरे आटे में मिला के वापस ऐसा बड़ा रोटला बनाएंगे और वापस ऐसे कटिंग करेंगे और वापस उसको दाल के अंदर हम ऐड करेंगे. इस तरह से हमें रिपीट करते जाना है पूरे आटे को. मैंने पूरी ढोकली को एक डिश में रख दी है. उसकी डिज़ाइन देखो, आपको यूनिक लग रही है ना. उसकी डिज़ाइन देखो, नज़दीक से दिखाती हूँ. बहुत सुंदर दिखती है और यूनिक लगती है. अब हम क्या करेंगे, उसको एक एक करके ये जो दाल उबल रही है ना उसके अंदर हम ऐड करते जाएंगे. अब मैं एक एक करके पूरी ढोकली को दाल के अंदर ऐड करूँगी. देखो उसकी डिज़ाइन है ना, बहुत सुंदर लग रही है. तो अब मैं एक एक करके दाल के अंदर उसे ऐड कर रही हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है कि हमें जो ढोकली है ना उसे उबलती दाल में ही डालनी है. नहीं तो क्या होगा कि ये जो ढोकली है ना एक दूसरे के साथ चिपक जाएगी और ये गट्ठा गट्ठा हो जाएगा तो खाने में मज़ा नहीं आएगी. तो और हमारी ढोकली बिगड़ जाएगी. तो हमें क्या है कि उसे गरम दाल में ही डालना है और अच्छी तरह से उसे पकाना है. और साथ में दाल के अंदर हमें मसाला ऐड करना है. तो इसके लिए पहले हम गुड़ लेंगे और गुड़ को हम थोड़े झीने झीने टुकड़े करेंगे. एकदम बारीक टुकड़े बनाएंगे ताकि वो दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए.
बाद में यहाँ पे मैंने कोकम लिए हैं। यहाँ पे मैंने 6-7 कोकम लिए हैं खटास के लिए। आप ये उसकी जगह पे इमली है, नींबू है या कच्ची कैरी का भी यूज़ कर सकते हो। मुझे कोकम पसंद है इसलिए मैंने कोकम का यूज़ किया है। बाद में गुड़ ऐड करना है। फिर आधा चम्मच नमक लिया है। स्वाद अनुसार आप ले सकते हो, ज़्यादा या कम। बाद में 1 चम्मच जितना रेड मिर्च पाउडर, फिर आधी चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। और इस तरह से हमें दाल ढोकली को पकाना है। जब उसको अच्छी तरह से उबाल आ जाए, हमें 3-4 उबाल लाना है। तो जब अच्छी तरह से उबाल आ जाए और ढोकली पक जाए, बाद में हमें उसे तड़का देना है। अच्छी तरह से पकाने के लिए उसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और साइड में हम एक बाउल में 2 चम्मच जितना ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए, बाद में हम उसके अंदर सूखे 2 मिर्च ऐड करेंगे और राई ऐड करेंगे। थोड़ा एवरेस्ट का गरम मसाला भी ऐड करेंगे और सब चीज़ें अच्छी तरह से चटक जाए, बाद में हम हींग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1/4 जितनी हींग ऐड की है और इस तरह से हमें अच्छी तरह से तड़का देना है। फ्रेंड्स, इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, पूरा मेरा किचन महक उठा है इससे। अब ये ढोकली का तड़का तैयार है, रेडी है। तो मैं उसे जो दाल ढोकली है ना उसके अंदर मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तभी उसमें इतनी सुंदर आवाज़ आती है छम करके, तो वो भी आनी चाहिए, तभी हमारा तड़का सही होता है। देखो आ रही है ना, इस तरह से। फिर हमें पूरे जो दाल ढोकली है ना उसके अंदर ये जो हमारा तड़का है उसको मिक्स करना है। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, बाद में हमें फिर से वापस ढक्कन लगा के उसे 5-7 मिनट तक उसे अच्छी तरह से पकाना है। जो ये तड़का हमने दिया है ना वो अंदर पूरा मिक्स हो जाना चाहिए। फिर भी उसकी अनेरी खुशबू आती है और उसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये वघार की वजह से ही बढ़िया टेस्ट आता है। तो आप भी इस तरह से वघार देने का, तड़का देने का ट्राई करना। अब हम उससे 5 से 7 मिनट तक उसको इस तरह से पकाएंगे। फिर ढक्कन देके के उसको सिजने के लिए छोड़ देंगे। बाद में ही हमारी जो दाल ढोकली है ना वो बहुत टेस्टी लगती है। तो उसको सिजने के लिए तो रखना ही है, तुरंत खाने के लिए लेना नहीं है। थोड़ा सीज जाए, बाद में हमें उसे खाना है, तभी उसका टेस्ट अच्छा लगता है। जो मसाला है वो पूरा उसके अंदर सीज जाता है और पूरा एक रस हो जाता है। इसकी वजह से हमें ये दाल ढोकली बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, आप भी इस तरह से ये रेसिपी ट्राई करना, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी ये। और अगले वीडियो में कौन सी और नई रेसिपी देखना चाहते हो वो भी मुझे बताना, ताकि मैं इस तरह की नई वीडियो बना के आपके सामने शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।